गाइस, स्वीट अदर सिस्टर्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटी बच्ची की तुलिप शलवार काटना बताऊंगी, जिसका कि जो कि मैं पेपर पर बताने वाली हूँ। तो आप पेपर से पहले ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद कपड़े पर हम लोग ट्राई करेंगे। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को कपड़े पर भी बताऊंगी और स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पेपर को दो तरफ से रख लिया है, ये दो लेयर्स है हमारी। इसी तरह से आपको कपड़ा रखना होगा। तो कपड़े के लिए आपको जो उसका राइट साइड है वो अंदर की तरफ रखना होगा और बाहर की तरफ आपको रॉन्ग साइड रखना होगा। कपड़ा अगर आप 6 से 8 साल की बच्ची का बना रहे हैं तो आप 1 से 1.5 मीटर कपड़ा ले सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चौकोर कपड़ा है पूरा, इसको हमें इस तरह से एक कोना उठाना है और यहाँ पर ट्रायंगल शेप दे देना है इस तरह से। तो ये ट्रायंगल शेप देने के बाद अब आप लोगों को लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ के लिए आपको जितनी भी लेंथ रखनी है बच्चे की आप नाप ले सकते हैं। उसके बाद बेल्ट, अगर छोटी बच्ची है तो आपको 4 से 5 इंच की बेल्ट लगानी होगी। तो हम लोग बेल्ट अलग से निकालेंगे, इसमें मैं सिर्फ नीचे के पैंचे निकाल रही हूँ। तो अभी पैंचों के लिए हम लोगों को यहाँ कोने से लेंथ लेनी होगी, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है। तो लेंथ आप इस तरह से तो नहीं रख सकते, आप यहाँ की चौड़ाई देख सकते हैं जितनी भी आपकी लेंथ आ रही है। 1 से 1.5 मीटर में आपको यहाँ तक लेंथ आराम से मिल जाएगी, जितनी भी आप लेंथ रखना चाहते हैं। ये पेपर है तो ये छोटा लग रहा है आपको, तो मैं यहाँ पर निशान लगा देती हूँ 20 का। तो इसी तरह से हम लोग 20 का निशान लगाते जाएंगे कोने से रख के। इस तरह से अब इन सभी निशानों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। होप आप लोगों को निशान सारे विजिबल हो रहे होंगे इस तरह से। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे। बहुत ही इजी होती है ये शलवार। इस तरह से कट कर लेंगे। तो अभी मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। अब हम लोग इसको खोलेंगे और ये हमें कुछ इस शेप में दिखेगी। अब हम लोग इसको दोनों लेयर्स को अलग अलग कर देंगे और हम लोगों को इसको इस तरह से फोल्ड करना है। दोनों को हम लोगों को बराबर से ही फोल्ड करना है। ये यहाँ पर नीचे नोक हम लोग को बनाते हुए इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। तो एक इसमें जो एक लेयर है वो अंदर जानी चाहिए और एक लेयर जो है वो बाहर आनी चाहिए इसके इस तरह से। तो अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रही है। थोड़ा सा इसको और मतलब इस तरफ जो है वो ज्यादा दिखना चाहिए, इस तरफ आपका कम दिखना चाहिए। अब इसी तरह से दूसरे वाले को भी फोल्ड कर देंगे। इस तरफ ये कम वाला हिस्सा है तो ये कम वाला हिस्सा आपको इस तरफ रखना होगा दूसरे वाले पैंचे में। इस तरह से ये देखिए, ये हमारे दोनों पैंचे रेडी हो गए हैं। अब हम लोग इसमें आसन का निशान लगाएंगे, पर उससे पहले बेल्ट कट कर लेते हैं। तो बेल्ट, जैसे कि ये लेंथ हमने रखी है 20 या फिर आप जितनी भी लेंथ रख रहे हैं उसमें हम लोगों को 5 इंच कम रखना होगा, क्योंकि 5 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे इसमें। तो अभी जितनी मैंने 20 लेंथ ली थी, यानी कि मुझे इसमें 25 लेंथ रखनी थी, तो 5 इंच की मैं बेल्ट लगाऊंगी, इसलिए मैंने ये लेंथ जो थी वो 20 ली थी। आपको जितनी भी लेंथ रखनी है, अगर और भी छोटे बच्चे का आप बना रहे हैं, यानी कि 4 से 5 साल की बेटी का बना रहे हैं अगर आप, तो आपको जो लेंथ है, जितनी भी टोटल लेंथ है, लेंथ में 4 इंच कम रखनी होगी, क्योंकि बेल्ट हमें 4 इंच की लगानी है। और 7 से 8 साल या 10 साल की बच्ची का हम लोग जो बेल्ट है वो 5 इंच की बनाते हैं। तो फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि जो बेल्ट है 7 से 10 साल की बच्ची की बेल्ट हम लोग 5 इंच की बनाते हैं और 4 से 6 साल की बच्ची की बेल्ट हम लोग 4 इंच की बनाते हैं। तो जितनी भी लेंथ है आप लोग बेल्ट के हिसाब से कम कर सकते हैं। अब आसन कट करने के लिए इसको हम लोग इस तरह से एक के ऊपर एक रख देंगे
और ये पैंचे हम लोगों को बराबर ही रखने हैं। इस तरह से हम लोग इसको नाप सकते हैं। एक बार नापने के बाद जब ये बराबर आएगा तभी हम लोगों को इसको रखना है। ये देखिए अब ये बराबर आ रहा है। तो एक बार आप कंफर्म कर लें इसको रख के, और इसमें जो भी इसका फोल्ड वाला निशान है वो भी हम लोगों को बराबर ही रखना है। 5 इंच की हम लोगों को बेल्ट रखनी है। छोटे बच्चों में हम लोगों को आसन जो है वो कम रखना होता है। जैसे किसी बड़े का आप बना रहे हैं शलवार, तो उनका आसन 8 या 8.5 होता है, और छोटे बच्चों का आप 10 से 12 रख सकते हैं। तो मैं 5 इंच का ऊपर निकाल दूंगी और उसके बाद ये यहाँ पर 12 का निशान लगाऊंगी। मैं बेल्ट का निकाल रही हूँ। बड़े लोगों का आसन जो है वो हम लोग शलवार में 8 या 8.5 लेते हैं, और छोटे बच्चों का हम लोग 6 या 6.5 ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 6 का निशान लगाऊंगी। अब इसको हम लोग, इसमें हम लोगों को मियानी नहीं लगानी है, तो इसको हम लोग इसी तरह से कट कर देंगे। थोड़ा सा इसमें 1 इंच का गैप लेके और हम लोगों को सीधे कट कर देना है। और छोटी बच्ची का अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मैंने गैप लिया है ये 1 इंच का लिया है। आप अगर छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो आप आधे इंच का गैप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस तरह से इसको खोलेंगे और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम लोग बेल्ट कट करेंगे। तो जो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें हम लोगों को 5 इंच लेना है। तो इसको 5 इंच का निशान लगा देंगे। 5 इंच में 2 इंच हम लोगों को मोड़ने के लिए भी रखना है। तो ये बेल्ट मैंने ले ली है। बेल्ट आप बच्ची की कमर के हिसाब से मेजर करके थोड़ी सी उससे 2 से 3 इंच लूज कट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी बेल्ट हो गई। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। यह तो हमारा तुलिप शलवार का पैटर्न हो गया। चलिए अब इसको कपड़े पर कट करते हैं। कपड़े पर मैंने इसको कट किया हुआ है। तो मैं होप आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरह से। एक चीज और बतानी चाहती हूँ कि ये जो तुलिप शलवार है ये यहाँ पर नोक वाली है, जहाँ पर नोक आती है। अगर आप इसको गोल करना चाहते हैं तो गोल करने के लिए हम लोग जब इसको इस तरह से कट करेंगे, पहले इस तरह से जब हम लोग इसको कट करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो जब हम लोग इस तरह से गोलाई देंगे, मतलब जिस तरफ ये बंद है उस तरफ हम लोगों को नोक निकालनी है, और जिस तरफ ये खुला वाला पार्ट है इसको हम लोग ऊपर की तरफ करेंगे। तो जब हम लोग इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे वापस से, तो इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारी नोक वाली हो गई है और ये हमारी गोल वाली हो गई। जो आप लोगों को अच्छी लगे वो आप बना सकते हैं। तो अभी कपड़े पर मैं कट करूंगी। तो मैंने यहाँ पर कपड़े को ट्रायंगल रख के लेंथ कट कर ली है और इस तरह से गोल दे दिया है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को पेपर पर बताया था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लेंथ एक बार दिखा देती हूँ। तो लेंथ मैंने यहाँ पर 27 रखी है, और आप देख सकते हैं हर तरफ से ये 27 ही है। ये 27 रखा हुआ है। ये हमने इसको कट कर दिया है, और कट करने के बाद अब हम लोग दोनों लेयर्स को अलग अलग कर देंगे। तो अभी मैं ये गोल वाली बनाने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को गोल करके पहले दिखा देती हूँ। आप लोग अगर चाहें तो नीचे से नोक वाली भी बना सकते हैं, यानी कि आपको नोक वाली बनाने के लिए ये कट नहीं करना होगा। मैं यहाँ पर इसको कट करने वाली हूँ। तो इसको दोनों को पहले एक के ऊपर एक रख देंगे, जिसमें कि दोनों जो है वो साथ में ही कट जाए। अब हम लोग इसको अपने मन से ही थोड़ा सा नीचे से ले जाके ऊपर की तरफ कट कर देंगे। हमें इसमें मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे से जिस तरफ कपड़ा खुल रहा है उस तरफ से 2 या 2.5 इंच ऊपर ले सकते हैं।
इसको इस तरह से हम लोग कट कर देंगे। अब हम लोग जब इसको खोलेंगे और उसी पोजीशन में रखेंगे जिस तरह से तुलिप शलवार की होती है, तो हम लोगों को इसका वैसे ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी आपको नोक दिख रही है, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अच्छी तरह से पहले इसको हम लोग बीच में लाएंगे और ये वाला जो हमारा किनारे वाला हिस्सा है इसको हम लोग इस तरफ ज़्यादा रखेंगे और इस तरफ रख तो देंगे। उसके बाद हम लोग, जैसा ये कपड़ा है, ये कपड़ा सॉफ्ट वाला कपड़ा है, कॉटन नहीं है। अगर कॉटन का कपड़ा है तो आप इस तरह से दबा दबा कर इस तरफ से क्रीज बना सकते हैं। अगर क्रीज नहीं बन रही है आपके कपड़े में तो आप इस तरह से कट भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको पता लगे कि इधर ही से हम लोगों को फोल्ड करना है। ये हो गई और दूसरी वाली को भी हम इसी तरह से रख देंगे। मैंने इसको इसके ऊपर रख के नापा था जिसमें कि ये बराबर है कि नहीं, तो ये बिल्कुल बराबर है और इसमें भी मैंने इस तरफ से कट लगा दिया है। ये देखिए कट लगा दिया है। अब हम लोगों को इसका आसन कट करना है, तो आसन इसका हम लोग कट कर लेंगे। आसन कट करने के लिए इसको फिर से हम लोगों को इसी के ऊपर रखना होगा, पर याद रहे इसको इस तरह से उठाकर नहीं रखना है, इसको हमें इस तरह से रखना है। बराबर कर लेंगे। अब इसको बराबर करने के बाद पूरी तरह से जब ये अच्छे से इस पर सेट हो जाएगा तब हम लोग इसमें आसन कट करेंगे। इसको इसके ऊपर रखने के बाद हम लोग आसन नापेंगे। आसन मैं यहाँ पर 6 इंच का लगा रही हूँ। 6 से 6.5 इंच आप लगा सकते हैं 10 साल की बच्ची तक, और उससे छोटी बच्ची है अगर तो आप 5 या 5.5 इंच का आसन लगा सकते हैं। क्योंकि जो बड़े लोगों का, अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो बड़े लोगों की शलवार होती है वो उसमें 8 या 8.5 इंच का आसन लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर 6.5 इंच का आसन लगा रही हूँ। और अगर छोटी बच्ची है तो आप लोगों को ये आधा इंच लेना होगा। मैं यहाँ पर 1 इंच का लगा रही हूँ क्योंकि जो बच्ची है वो 10 साल की है। तो हम लोग इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो ये आसन कट हो गया है। अलग करके दिखाती हूँ मैं आप लोग को। ये देखिए, अब हम लोग इसमें बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट आपको जितनी भी रखनी है, जितनी भी कमर है उससे 2 से 3 इंच लूज रख सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये कपड़ा है, इसकी मैं आप लोगों को बेल्ट कट करके दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास डबल कपड़ा है। जितनी भी आपको बेल्ट लेनी होती है आपको हिप नापना होता है, और बड़े लोग में भी यही करना होता है, छोटे लोगों में भी यही करना होता है, या फिर आप अंदाजे से भी छोटे बच्चों की बेल्ट काट सकते हैं। बट अभी जो मैं ये बेल्ट काटने वाली हूँ तो मैंने इसमें राउंड करके जब नाप ली थी तो ये 32 थी। हिप की नाप हमें लेनी होती है तो 32 का हाफ करेंगे, क्योंकि ये हम लोग डबल कपड़े में काटते हैं इसलिए हम लोगों को हाफ करना होता है। तो 32 का हाफ जब करेंगे तो 16 होगा। 16 की हम लोग यहाँ पर लेंथ रखेंगे, और जैसा मैंने बताया था बेल्ट हमें 5 इंच की लेनी होती है। 5 हम लोगों को जो बेल्ट होती है वो तैयार रखनी होती है, क्योंकि इसमें हम लोगों को नेफा बनाना होता है, पर नेफा में हम लोगों को इलास्टिक लगानी होगी। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे बड़े लोगों की हम लोग शलवार की जब बेल्ट कट करते हैं तो हम लोगों को टोटल 9 लेना होता है, और 2 इंच जब मुड़ जाता है तो 7 इंच की बेल्ट बचती है, तो हम लोग 7 इंच बेल्ट बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसमें 7 इंच की कट करेंगे, क्योंकि 2 इंच मुड़ जाएगा तब ये हमें 5 इंच मिलेगा। तो इसमें हम लोग 7 इंच का निशान लगा देंगे, और लेंथ भी ले लेंगे 16। 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि आधा इंच इधर साइड से और इधर साइड से ये सिलाई लग के मुड़ जाएगा। तो ये 17 ले रही हूँ,
और ये हम लोगों को निशान इस तरफ से भी 7 का लगा देना है। ये हमने बेल्ट कट कर ली है। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो चलिए, सिलाई के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसकी बेल्ट सिलनी होगी। तो बेल्ट के लिए हम लोगों को यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है दोनों साइड पे। अब हम लोगों को इसको थोड़ा सा मोड़ना होगा, 2 इंच तक मोड़ना होगा, जिसमें कि हम लोग इसमें गेटिस जो इलास्टिक होती है वो डाल पाए। अगर इस तरह से मोड़ देंगे तो आप ऐसे भी इलास्टिक डाल सकते हैं, या फिर आप जो पैजामों में इलास्टिक लगती है ये वाली इलास्टिक भी लगाकर सिल सकते हैं। तो अभी मैं इसको लास्ट में लगाने वाली हूँ। अभी हम इसको रख देते हैं। अब ये लेंगे और इसमें हम लोगों को, इसमें जो हम लोगों ने ये आसन काटा हुआ है, आसन को ज्वाइन करेंगे। तो आसन ज्वाइन करने के लिए इसको हम लोग इस तरह से खोलेंगे और जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है ये, और जो उल्टा वाला है वो वाले को ही हम लोगों को रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा कर रखा हुआ था, जिसमें हम लोग को पता चले ये उल्टा साइड है, रॉन्ग साइड है। अगर आपका प्रिंटेड कपड़ा है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लेन कपड़े में थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो दोनों को हम एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से, और इसमें इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा दी है पूरी, और 2 सिलाई लगाई है मैंने, जिसमें कि ये इसकी सिलाई खुले ना। अब हम लोग इसको खोलेंगे फिर से इस तरह से। दोनों पैचों को इस तरह से अलग अलग कर देंगे। हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जैसा हम लोगों ने इसको रखा हुआ था कट लगा के, अगर कॉटन का कपड़ा है तो क्रीज़ बहुत अच्छे से बन जाएगी। अगर कॉटन का कपड़ा नहीं है तो क्रीज़ बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा नहीं है, इसलिए इसमें क्रीज़ नहीं दिखाई दे रही है आपको। इसमें जैसे मैंने कट लगाया हुआ था वो आप लोगों को दिखेगा। ये देखिए कट मैंने लगाया हुआ है। अभी इस कट से हम लोग पकड़ेंगे इसको, और ये हमारा जहाँ पर भी आ रहा है, अब हम लोगों को इसकी किनारी लेनी है। ये किनारी, जितनी भी किनारियां हैं, हम लोगों को इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। इस तरह से पतला पतला फोल्ड करना है, चौड़ा नहीं फोल्ड करना है। मैं आप लोगों को फोल्ड करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसको पकड़ के बस आधा इंच तक हम लोगों को इसको फोल्ड करना है। तो ये मैंने इस तरह से मोड़ दिया है। ये देखिए, ये पूरा इस तरह से मोड़ते हुए दूसरी साइड पे भी मोड़ दिया है, और ये दूसरे वाले पैचे में भी इसी तरह से मोड़ दिया है। अब हम लोगों को, अगर आप लेस लगाकर इसको थोड़ा डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसके बाद वाला स्टेप आप देख सकते हैं। मैं इसमें लेस लगाऊंगी तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी मैंने इस तरह की लेस लिया हुआ है। तो इसको हम, जिस किनारी को हम लोगों ने मोड़ा है, इसी किनारी पर पूरा इस तरह से लगाते हुए आएंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से जहाँ जहाँ भी हमने मोड़ा है वो पूरा हम लोगों को लेस लगाकर सिल देना है। और फिर इसके बाद वाला स्टेप, अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो बाद वाला स्टेप, लेस लगाने के बाद वाला आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को लेस लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पूरी तरह से लेस लगा दी है हर किनारी में। ये नीचे तक इस तरह से गई है, और फिर से मैंने ऊपर की तरफ कर दी है, यानी कि दोनों जो इसके जोड़ हैं, दोनों जोड़ों में मैंने इसको लगा दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जहाँ पर हम लोगों ने कट लगाया था, ये वाले कट को हम लोगों को पकड़ना है, और ये दोनों जो जोड़ हैं आसन के, इन दोनों को बराबर रख के इसको यहाँ पर हम लोगों को
पकड़ना है। और ये वाला जो हमारा है, ये जहाँ पर भी हमारा आ रहा है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इस तरह से, तो ये जोड़ जहाँ पर भी आ रहा है इसको इस तरह से हम लोगों को पकड़ना है, दोनों को, पीछे वाले को नहीं। ये अब इसमें हम लोगों को यहाँ से लेके इस तरह से सिलाई लगा देनी है, जिसमें कि ये आपस में एक ही जगह पर बैठ जाए। इसी तरह से दूसरे वाले पैचे में भी करेंगे। ये जहाँ पर हमने लगाया हुआ है कट, इस कट को पकड़ेंगे। अगर आपके पास क्रीज़ है तो बहुत अच्छा है, क्रीज़ को ही पकड़ के इस तरह से हम लोगों को पकड़ना है और इसको भी बराबर से ही रखना है। यहाँ पर पहले इसको आराम से रखेंगे और इस कट को पकड़ के इस पर इस तरह से रखेंगे। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अब इस तरह से इसको पकड़ के हम लोगों को सिलाई लगा देनी है यहाँ से। तो मैं आप लोगों को सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से सिलाई लगा दी है। ये दूसरे वाले पैचे में भी इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब ये एक ही जगह पर फिक्स हो गया है। अब हम लोगों को बेल्ट लेनी है और बेल्ट में जो हमारी किनारे किनारे सिलाई थी इसको इस तरह से खोलेंगे और खोलने के बाद ये जो सिलाई है हमारी, इसे हम बिल्कुल बीचों बीच कर देंगे। बीचों बीच करने का मतलब ये है कि ये जो हमारा सिलाई का हिस्सा है ये शलवार में आगे और पीछे की तरफ जॉइन होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से पहले रखेंगे और इसको हम लोग नापेंगे किनारे, यहाँ पर कितनी स्पेस आ रही है। तो यहाँ पर ये 8 इंच की आ रही है स्पेस। इस तरफ भी नाप लेते हैं, इस तरफ भी हमारी 8 इंच की आ रही है। तो अभी शलवार में हम लोग बीच से बिल्कुल रखेंगे और 8 इंच पर निशान लगा देंगे। ये 8 इंच है, यहाँ पर हम लोग निशान लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे और ये 8 इंच पर हम लोग निशान लगा देंगे। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ से लगाना शुरू करना है। हम लोग को इस तरह से इसको रखेंगे। पहले हम लोगों को यहाँ पर एक कट लगा लेना है, जिसमें याद रहे कि ये भी हमारा बीच का है, सेंटर है, क्योंकि जब ये कट जहाँ पर आएगा वहीं पर ये वाला निशान भी आएगा। इस तरह से रखेंगे। तो ये देखिए, आगे मैंने यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स डाल दी हैं। आप यहाँ पर चाहें तो छोटे छोटे चुन्नट भी डाल सकते हैं। और हम लोग पीछे भी मैंने इस तरह से प्लेट्स डाल दी है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो जितना भी बढ़ रहा है, अगर आपके पास आगे जगह नहीं है प्लेट्स डालने की तो आप पीछे डाल सकते हैं। पीछे हम छोटी छोटी प्लेट्स डाल देंगे और इसको इसी के बराबर से इसमें फिट करके चढ़ा देंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर बेल्ट भी चढ़ा लिया है। प्लास्टिक मैंने यहाँ पर 1 इंच चौड़ी वाली लगाई हुई है और ये बेल्ट भी चढ़ाकर मैंने दूसरी सिलाई लगा दी है। इस तरह से इसमें प्लेट्स कुछ आई थी और ये पूरी तरह से रेडी है। ये एक्चुअली खुल रही थी तो मैंने यहाँ पर टाँके लगा दी है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट वाला कपड़ा है और लेस लगाई है तो ये खुल रही है, इसलिए ये इस तरह से लगा दी है। सो ये पूरी तरह से रेडी है। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।